किसान भाइयों, क्या आपके भी प्याज की पत्तियों की ऊपरी नोक सूख रही है और सूख कर धीरे नीचे आ रही है और उसमें पीलापन देखने को मिल रहा है? और क्या उसमें झुलसा रोग आ रहा है? और अब प्याज की साइज को बड़ा करने के लिए कौन सा स्प्रे करें? इन सारे सवालों के जवाब के लिए नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, अभी जो प्याज की फसल है, अभी इस समय सभी किसान भाइयों की एक कॉमन समस्या अभी देखने को मिल रही है, जिसमें अभी 5-10 दिन पहले जो प्याज का जो पूरा प्लॉट हरा था और उसके बाद अभी 2-3 दिन से उसमें जो प्याज की जो पत्तियां हैं उनकी ऊपरी नोक इस प्रकार से सूखने लग गई है। और इसके अलावा धीरे धीरे इस प्याज की फसल में जो पीलापन भी देखने को मिल रहा है। तो ये आने का सबसे मुख्य कारण क्या है और इसकी रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं? और ये स्टेज किसान भाइयों होती हैं जिसमें कि जो प्याज का जो कंद का आकार है वो भी बनना शुरू होता है। तो इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे हम इसके साथ में कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो किसान भाइयों, अभी जो ये बरस सीज़न स्टार्ट होता है, रबी का सीज़न, तो इस समय अब धीरे धीरे जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, तो अब धीरे धीरे इसमें ओस भी ज़्यादा गिरने लग गई है। और जो इसमें झुलसा रोग का सबसे मुख्य कारण होता है, ये जो रात्रि के समय में जो ओस गिरता है, इसी के कारण ये सबसे ज़्यादा झुलसा रोग आता है। और सबसे पहले ये आता क्यों है? क्योंकि जब भी कोई रस चूसक जो कीट होते हैं, तो अगर अपनी पत्तियों पर वो बैठते बैठते धीरे धीरे वो इनका रस चूस लेते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे कुछ डैमेज कर देते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे ओस गिरती है और उसका पानी कंटिन्यू यहाँ रहता है, जिसके कारण फिर ये इसमें फंगस जन्म ले लेती है। तो उसी के बाद धीरे 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 ऊपर से नीचे की तरफ ये इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे सूखता हुआ ये नीचे की तरफ आता है। तो फिर इसमें पीलापन आ जाता है और उसके बाद किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा प्लॉट एकदम 5 से 7 दिन में पूरा झुलस जाता है, यानी कि जब पूरा हरा है तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए आपको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर यही समय है तो आपको हल्का से अगर सिम्टम्स दिखा है, ऊपर की नोक शुरुआत में अगर सूख रही है, तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है, जो नेटिवो आता है। नेटिवो आप ले लीजिए 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। और इसके साथ में आपको लेना है एक कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड जो कि आता है प्रोपिनेप, और वो आता है जो बायर कंपनी का जो एंट्राकोल आता है उसके अंदर आता है। और इसके साथ में आपको एक जो रस चूसक कीटों के लिए आता है वो आता है फिप्रोनिल। उसमें आप या तो जंप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा फिप्रोनिल इमिडा का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है लेसेंटा, वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ में जब किसान भाइयों, जो प्याज का जो कंद का आकार बढ़ रहा है, तो इस समय आप जो एक चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको 05234 कहते हैं, वो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसके बाद जो आपकी प्याज की जो साइज है और इससे डबल होगी, क्योंकि उसके अंतर्गत फास्फोरस और पोटास रहता है। और पोटास किसान भाइयों कंद के आकार को फुलाने का काम करता है। तो किसान भाइयों, ये जो स्प्रे इस समय आप जो बायर कंपनी का जो नेटिव और एंट्राकोल का कॉम्बिनेशन आप मिक्स करके स्प्रे एक बार करिए, क्योंकि इस समय झुलसा रोग का अटैक आपको हल्का से दिखा है, तो इस पर ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।